अस्पताल से कैदी फरार हो गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भीमराव अंबेडकर अस्पताल से देर रात कैदी फरार हुआ। बिरला अस्पताल के कैजुअलिटी वार्ड से हथकड़ी समेत हुआ है कैदी फरार। चोरी के ट्रकों को कटवाने के आरोप में जेल में था बंद। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से कैदी फरार हुआ। जेल प्रहरी संतोष साहू की निगरानी में चल रहा था इलाज। अंबेडकर अस्पताल की सुरक्षा पर एक बार फिर उठे हैं सवालिया निशान। मौदापारा थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कैदी की तलाश में जुटी। और अब आपको सुकमा से खबर बता देते हैं, जहां पर थाना गोलापल्ली क्षेत्रांतर्गत 3 नक्सली आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाई गई थी आईडी। सभी नक्सली आरोपी थाना गोलापल्ली क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। 212 वाहिनी सीआरपीएफ, डीआरजी व जिला बल की संयुक्त कार्रवाई की गई है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाई गई थी आईडी। सभी नक्सली आरोपी थाना गोलापल्ली क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। और खबर केशकाल से है, जहां जनपद पंचायत के अध्यक्ष महेंद्र नेताम, उपाध्यक्ष गिरधारी लाल सिन्हा समेत सभी 17 जनपद सदस्यों द्वारा शिक्षा विभाग में चल रही अनियमितताओं से संबंधित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के 5वें दिन सोमवार को तहसीलदार आशुतोष शर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी सीएल मंडावी समेत विभाग के सभी अधिकारी धरना दे रहे थे। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने रावणभाटा मैदान पर पहुंचे। साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा बीओ कार्यालय के लिपिक पर पैसों के लेन देन के संबंध में की गई शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त लिपिक की शाखा में तत्काल परिवर्तन करने का आश्वासन दिया। धरना का 5वां दिन था। खंड अनुभाग स्तर के जो प्रशासन हमसे चर्चा करने के लिए आए, हमारी जो 5 सूत्री मांगे थी, उन मांगों के अलावा जो 4 बिंदु थे जिन पे सीधे धरना के दरमियान शिकायतें प्राप्त हुई थी लिखित में, उन सारे बिंदुओं पर सविस्तार से चर्चा की और उन बिंदुओं पर कार्रवाई के लिए केशकाल ब्लॉक में जनपद सदस्यगण और अन्य जनप्रतिनिधि, सरपंच वगैरह, इन्होंने जो 5 दिन से शिक्षा विभाग में उनको शिक्षा समिति की बैठक ना होना, मान सम्मान ना किया जाना, ऐसे कई स्थानीय बातों को लेकर के धरना किया था। तो आज हम लोग सभी खंड शिक्षा अधिकारी, जनपद सीओ, मैं, ये सभी जाकर के हमने उनकी बातों को सुना और सद्भावपूर्वक चर्चा किया। खबर दंतेवाड़ा से, जहां जिला में भाजपा युवा मोर्चा के कन्या शक्ति संयोजिका की बहनों के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता साइकिल चलाकर कलेक्टर परिसर पहुंचे और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि जिस प्रकार प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में चुनावी दृष्टि से कहा है कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक लड़कियों को स्कूटर गिफ्ट करेंगे। इसका पलटवार करते हुए भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कुणाल ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले छत्तीसगढ़ की बहनों को स्कूटी दिलवाएं। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तब सरस्वती साइकिल योजना के तहत बहनों को निःशुल्क साइकिल प्रदान किया जाता था। प्रदेश में कांग्रेस की नेत्री प्रियंका वाड्रा के द्वारा एक बयान दिया गया कि जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार आएगी तो वो वहाँ के युवतियों को, लड़कियों को फ्री में स्कूटी प्रदान करेंगे। तो हम युवा मोर्चा के माध्यम से हम उनसे मांग करते हैं कि प्रियंका मैडम, चूंकि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, यहाँ के
मुख्यमंत्री आपके भूपेश बघेल जी हैं, तो आप सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में ये फ्री की जो योजना जो आप उत्तर प्रदेश में लागू करना चाह रहे हैं उसे आप छत्तीसगढ़ में लाएं। यहाँ की हमारी बहनों को फ्री में आप स्कूटी प्रदान करें। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, आज कांग्रेस की अहम बैठक है। सोनिया गांधी की बैठक में शामिल होंगे गणेश गोदियाल। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सोनिया गांधी की बैठक में शामिल होंगे गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। कांग्रेस की आज अहम बैठक है। खबर महासमुंद से, जहां जिले के एक दिवसीय प्रवास में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बसना पहुंचे। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बसना ब्लॉक के ग्राम बोहारपार में आयोजित साहू समाज के सामाजिक अधिवेशन एवं माता कर्मा मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचे। गृह मंत्री ताम्रध्वज समाज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समाज जन उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम में बसना विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह, सरायपाले विधायक किस्मत लाल नंद सहित समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। समाज के पदाधिकारियों ने मंत्री में सामाजिक भवन तेली धाम बनाने की मांग की गई। मंत्री ने जल्द ही मांगों पर विचार करके सभी मांगे पूरी करने का भरोसा भी दिलाया है। समाज के लोगों से हम लोगों ने निवेदन किया है कि समाज में जो कुरीति बुराइयां होती हैं उनको दूर करें ताकि अच्छा समाज का निर्माण हो। हम उनसे साथ लें और इस प्रकार समाज के लोगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दें, अच्छा काम करें। ऐसा सब हम सब ने, जितने भी हमारे पदाधिकारी सब ने निवेदन किया। हमारे दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय दीपेंद्र साहू जी, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय थानेश्वर जी, पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष चित्रेखा जी, हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अर्जुन भवानी जी, हमारे तेल घानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू जी और हमारे महासमुंद जिला के अध्यक्ष धर्म भाई, सारे लोग उपस्थित, कई जिलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी लोग थे। जिला मुख्यालय में समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत पत्रकारों की बैठक स्थानीय ग्रीन पाम होटल में बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य पत्रकारों की एकजुटता और अधिकारों की लड़ाई व सामाजिक मुद्दों पर निडरता से अपनी कलम को अंजाम देने व अपने अधिकारों की लड़ाई एकजुटता से लड़ने के उद्देश्य से बैठक आयोजित कर प्रेस क्लब का गठन किया गया। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों से ये कांकेर में पत्रकारों की मांग भी रही है और ज़रूरत भी रही है। जिस प्रकार से कांकेर ज़िले में खासकर जो पत्रकारों के ऊपर जो अभी शासन प्रशासन द्वारा जो कांड हुआ था, जहाँ पे पत्रकारों को प्रताड़ित करने वाला जो कांड हुआ था, उसके बाद रायपुर में भी इसका विरोध प्रदर्शन हुआ था और कहीं ना कहीं कांकेर ज़िले के पत्रकारों में एकता लाने के लिए और सभी पत्रकारों को एकजुट होकर पत्रकारिता को बचाने और पत्रकार लोगों के जो भविष्य के लिए चाहे सरकार से लड़ना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पत्रकारों की तो पत्रकार जो सुरक्षा कानून है उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे और इन सब मुद्दों को लेकर शासन से प्रशासन से हम सब संगठन के लोग मिल के बात भी करेंगे और समस्याओं से, अपनी हर पत्रकार की समस्याओं से हम अवगत भी कराएंगे। कबीरधाम जिले के मुख्यालय में हुई हिंसा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा 3 अक्टूबर से अभी तक नगर में 144 धारा लागू है, लेकिन जिला प्रशासन अपने ही बनाए नियमों का पालन कराने में असफल साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर के कवर्धा दौरे के दौरान लगभग 500 गाड़ियों के साथ हजारों संख्या में लोग काफिले में शामिल रहे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार काफिले में प्रशासनिक वाहनों का भी उपयोग किया गया। बता दें कि कुछ दिनों पहले कवर्धा हिंसा में 100 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मगर वहीं वन मंत्री के कवर्धा दौरे में काफिले में हजारों लोग शामिल। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद ने कवर्धा में हुई हिंसा का विरोध करते हुए जिले में प्रवेश निषेध का बैनर लगाकर
भगवा झंडे के साथ काला झंडा लेकर मंत्री के काफिले और जिले आगमन का विरोध किया। ऐसा चीज है, चुनौती तो स्वीकार किए, पर हमारे विश्व हिंदू परिषद ने अपना जो अभियान, जो लक्ष्य रखा था विरोध का, वो तो हम तो जगह जगह विरोध किए, लेकिन जो जिस रास्ते से उनको आना चाहिए था वो रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते से गए हैं। नहीं तो हमारे सारे लोग लेस थे, काला ध्वज लेकर के बैठे थे, काला वस्त्र धारण किए हुए थे, टोपी बना के पहने थे, सारा काला वस्त्र धारण करके रास्ते पे खड़े थे। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा शहर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता था, जहां धीरे धीरे नक्सल पर पुलिस को काबू करने में सफलता मिली। इसी तरह का पुलिस का एक प्रकरण सामने आया, जिसमें कोतवाली पुलिस ने हत्या की गुत्थी जल्द ही सुलझा दी। वहीं मुर्की गांव के पति पत्नी जो घर से चावल पीसने के लिए निकले, कुछ आरोपियों ने मिलकर पति पत्नी की टगिया और बड़ागा से मार मार कर हत्या कर दी। आरोपियों ने बताया कि नवाखानी के समय मृतक के घर गए, लेकिन मृतक ने सभी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने की बात कही थी, जिस पर सभी ने एकजुट होकर उसकी हत्या की साजिश रची। दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर छानबीन में आरोपियों तक पहुंचा दिया। वहीं पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली। सभी अपराधियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। सिंधु ओया निवासी मुर्की की ओर से एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि उनके चाचा और चाची जो घर से चावल पिसाने के नाम से निकले थे, इनके दिनांक 17/10/21 तक वापस नहीं आने पर पता तलाश करने पे अर्जुन की डबरी के पास दोनों का 100 मिला था, जिसमें सिर में और गले में काटे जाने के चोट के निशान पाए गए थे, जिस पर थाना कोतवाली दंतेवाड़ा में अपराध क्रमांक 89/2021 धारा 302 भादवी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। और इसी बीच आपको लखनऊ से